सुमित्रा एक लालची और चालाक सास थी और सुमित्रा का बेटा आकाश स्वभाव से सरल और सीधा था। आकाश की पत्नी छाया बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। सुमित्रा रसोई में बैठी है और अपनी नई बहू छाया को जेवर पहने देख रही है। उसकी आंखों में लालच है। सुमित्रा मन में ही कहती है, इतना सारा सोना छाया के पिता ने शादी में खूब खर्चा किया है। अगर ये सारा जेवर मेरे हाथ लग जाए तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी। इस सीधी सादी बहू को बातों में फंसाना मुश्किल नहीं होगा। माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ। छाया, तुम अपना ख्याल रखना। जी, आप फिक्र ना करें। दोपहर का समय था। सुमित्रा अपनी बहू छाया के पास आती है और बनावटी प्यार दिखाने लगती है। बहू, आज मैंने सोचा कि तुम्हें अपने खानदान की एक पुरानी परंपरा बता दूं। हमारे यहाँ लक्ष्मी उसी बहू को माना जाता है जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने सारे गहने और कीमती सामान अपनी सास को सौंप दे। मैंने भी अपनी सास को सब दिया था। इससे घर में बरकत रहती है। माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छी परंपरा है, लेकिन क्या बहू? माँ जी, मेरे पास गहनों से भी कीमती एक चीज है। मेरे पिता ने विदाई के समय मुझे एक छोटा बरकत का संदूक दिया था। उन्होंने कहा था कि इसे तभी खोलना जब घर में बहुत ज्यादा गरीबी या तंगी आ जाए। अगर बिना जरूरत के इसे खोला गया तो घर की सुख शांति चली जाएगी। इतना सुनते ही सुमित्रा वहां पर रुकती भी नहीं, मन ही मन गुस्सा करके बाहर की ओर चली जाती है। सुमित्रा का लालच सुमित्रा को और भी बेचैन कर रहा था। रात का समय था। सुमित्रा सो नहीं पा रही थी। वो अपने मन में कहती है, बरकत का संदूक? जरूर उसमें हीरे मोती होंगे या पुराने जमाने के सोने के सिक्के। छाया तो इसे कभी नहीं खोलेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। अगले कुछ दिनों तक सुमित्रा घर के कामों में छाया की मदद करने का नाटक करती है ताकि वो उसे मंदिर या बाजार भेज सके। लाओ बेटा, ये झाड़ू में लगा लेती हूँ। वैसे भी तुम पूरा दिन काम करती ही रहती हो। जाओ, तुम अपने कमरे में आराम कर लो। नहीं माँ जी, मैं झाड़ू लगा लूंगी। आप छोड़ दीजिए, काम करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन उसकी सास बहू को झाड़ू लगाने नहीं देती है। फिर अचानक से कहती है, अरे बहू, मैं तो ये भूल ही गई थी कि मैंने भगवान जी से कहा था अगर मुझे आप सुंदर और संस्कारी बहू मिलेगी तो मैं अपनी बहू को मंदिर पूजा करने भेजूंगी। तुम आज मंदिर पूजा करने चली जाओ। जी माँ जी। सुमित्रा झूठ बोलकर छाया को मंदिर पूजा करने के लिए भेज देती है। जैसे ही छाया पूजा करने के लिए मंदिर चली जाती है, वैसे ही तुरंत सुमित्रा दबे पांव छाया के कमरे में घुसती है। वो अलमारी की तलाशी लेती है और अंत में बिस्तर के नीचे से एक पुराना लेकिन सुंदर लकड़ी का संदूक निकालती है। आखिर मिल ही गया। अब मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। सुमित्रा एक पत्थर से संदूक का छोटा सा ताला तोड़ देती है। जैसे ही वो ढक्कन खोलती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या? ये तो सिर्फ रद्दी कागज और कुछ पुरानी किताबें हैं। क्या छाया ने मुझसे झूठ बोला? तभी अचानक से छाया और आकाश कमरे के दरवाजे पर खड़े दिखाई देते हैं। सुमित्रा घबराकर संदूक गिरा देती है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपने छाया का संदूक का ताला क्यों तोड़ा? वो मैं तो बस सफाई कर रही थी। माँ जी, सफाई अलमारी के अंदर और ताला तोड़कर नहीं की जाती। आप शायद उस बरकत को ढूंढ रही थी जिसके बारे में मैंने बताया था। छाया तुरंत ही संदूक के पास जाती है। संदूक से एक पत्र उठाती है और पढ़ती है। इस पत्र पर लिखा है, बेटी, असली बरकत तिजोरियों में नहीं, इंसान की नीयत और मेहनत में होती है। जो दूसरों का हक मारकर अमीर बनना चाहते हैं, वे अंत में सबसे गरीब रह जाते हैं। माँ जी, पिताजी ने ये किताबें मुझे इसलिए दी थीं ताकि मैं संकट के समय इनसे ज्ञान और हिम्मत ले सकूं। इतना सुन के सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लेती है
फिर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू। मेरे लालच ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। मैं तेरे गहने और ये संदूक हड़पना चाहती थी। माँ, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप हमसे मांग सकती थी। चोरी करके आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन एक बार परिवार का विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। सुमित्रा मुस्कुराती है, फिर छाया को कहती है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम्हारी जैसी बहू मिली मुझे। मैं इतनी बड़ी गलती की, फिर भी तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ जो मैंने ऐसा काम किया। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि ईमानदारी और समझदारी ही जीवन की असली पूंजी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली मुसीबत तो अब आने वाली है। कुछ समय बीत चुके थे और घर में सब हंसी खुशी रह रहे थे। सुबह का समय था। सुमित्रा और छाया मिलकर काम कर रही थीं। तभी बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ सुमित्रा, देख कौन आया है। सुना है तेरी बहू ने तुझे पालतू बना लिया है, इसलिए मैं यहाँ रहने आ गई हूँ। इतना सुनते ही सुमित्रा और छाया दोनों भागकर हॉल की तरफ आते हैं। मंगला अपने भारी सामान के साथ घर में प्रवेश करती है। मंगला, तुम यहाँ अचानक? यही है वो चतुर बहू। शक्ल से तो भोली लगती है, पर मंगला के सामने इसकी चतुराई नहीं चलेगी। मंगला आते ही छाया पर हुक्म चलाने लगती है। वो कहती है, तू अभी तक यहाँ से गई नहीं, जा हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। छाया डर से तुरंत ही किचन की ओर जाती है। सुमित्रा और मंगला के लिए चाय बनाकर लाती है। फिर छाया तुरंत ही किचन चली जाती है। ये देखकर मंगला को गुस्सा आ जाता है। मंगला जानबूझकर किचन जाती है। छाया को गुस्से से कहती है, बहू, ये क्या फीकी चाय बनाई है? जा मेरे लिए असली दूध की मलाईदार चाय ला। और सुन, अपने सोने के कंगन जरा मुझे पहन के देखने के लिए दे। यहाँ गांव में किसी के पास ऐसे नहीं है। मंगला, वो छाया के गहने हैं, तुम क्यों मांग रही हो? तू चुप रहे सुमित्रा, तू तो डरपोक है, पर मैं इस घर की चचेरी सास हूँ, मेरा भी हक बनता है। इतना कहकर मंगला वहां से चली जाती है। रात का समय था। मंगला सुमित्रा को कोने में ले जाकर फुसफुसाती है। छाया दरवाजे के पीछे से सुन लेती है। सुमित्रा, तू पागल है जो सीधी बन रही? देख, मैंने सुना है कि छाया के पास एक जादुई संदूक था जो अब खाली है, पर मुझे पता है कि उसने असली गहने कहीं और छुपाए हैं। कल जब वो कुएं पर पानी भरने जाएगी, हम उसका कमरा खोद डालेंगे। नहीं मंगला, ये गलत है। गलत सही छोड़, अगर तूने साथ नहीं दिया तो मैं पूरे गांव में कह दूंगी कि तू अपनी बहू के साथ मिलकर मुझे जहर दे रही है। अगले दिन छाया कुएं पर जाती है, लेकिन वो जानबूझकर अपनी अलमारी की चाबी मंगला के सामने गिरा देती है। मंगला उसे झपट लेती है। आज तो खजाना हाथ लगेगा। ये कलमुही बहू तो चाबी गिराकर चली गई। मंगला भागकर छाया के कमरे में जाती है और संदूक खोलती है। संदूक के अंदर उसे एक मटकी मिलती है, जिसमें से चमक रही सोने की ईंट जैसी कोई चीज दिखती है। मिल गया, सोने की ईंट। अब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी। मंगला जैसे ही सोने की ईंट उठाती है, वैसे ही उसका हाथ सोने की ईंट से चिपक जाता है। तभी छाया, सुमित्रा, आकाश और गांव के कुछ लोग कमरे में आ जाते हैं। अरे मंगला चाची, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और आपके हाथ में मेरे सोने की ईंट क्या कर रहे हैं? क्या आप चोरी करने आई थी? मैं तो बस, सुमित्रा ने कहा था कि यहाँ कुछ है। झूठ मत बोलो मंगला, तुमने मुझे धमकाया था। छाया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम आज चोरी करोगी, इसलिए हमने उस मटकी में ईंट की जगह पत्थर पर सोने का रंग और गोंद दगा कर रखा था। गांव के लोग मंगला पर हंसते हैं। मंगला शर्म के मारे अपना मुंह छुपाती है। चाची जी, लालच एक ऐसी कालिक है जो एक बार हाथ पर लग जाए तो आसानी से नहीं छूटती। आपने सोचा था कि आप हमें लड़ाकर घर लूट लेंगी, पर आप भूल दें कि जहाँ एकता होती है वहाँ किसी चोर की दाल नहीं गलती।
मंगला चाची, बेहतर होगा कि आप अभी अपने घर वापस चली जाएं। यहाँ बदमाश लोगों की कोई जगह नहीं है। फिर वहां से गांव के लोग चले जाते हैं। मंगला अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागती है। सुमित्रा और छाया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बहू, आज तूने मुझे मंगला के डर से भी आजाद कर दिया। वाकई घर की बरकत गहनों में नहीं, बहू की बुद्धिमानी में होती है। बदमाश और चालाक लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, एकता और चतुराई के सामने उनकी हार निश्चित है।